गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में क्लास 11 का अकाउंटेंसी चैप्टर फाइनल अकाउंट का एक क्वेश्चन फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूँगा। एडजस्टमेंट एंट्री करने का मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन जो अनरिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड नहीं किया गया है, तो उसका एंट्री करके अगर रिकॉर्ड करते हैं तो वो एंट्री में एक डेबिट एक क्रेडिट दैट इज़ डबल इफेक्ट होता है। ये देखिए एक ट्रायल बैलेंस आपके सामने है। श्रीमती बिजोली आचार्य, डेट है 31 मार्च 12। कैपिटल एंड ड्राइंग, कैपिटल ये क्रेडिट हुआ दैट इज लाइबिलिटी और ड्राइंग कैपिटल से माइनस होगा, एक साथ दिया है। कैपिटल एंड ड्राइंग, कैपिटल क्रेडिट होता है तो क्रेडिट वाले को कैपिटल बोलेंगे और डेबिट वाला ड्राइंग हो गया। ओपनिंग स्टॉक ये ट्रेडिंग का आइटम है। प्लांट एंड मशीनरी आपका एसेट्स हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट हो गया। फर्नीचर फिटिंग्स एसेट्स हो गया। परचेज एंड सेल ये दोनों ट्रेडिंग का आइटम है। ये आपका परचेज है डेबिट वाला, ये सेल्स है क्रेडिट वाला। रिटर्न, दिस रिटर्न डेबिट वाले को सेल्स रिटर्न बोलेंगे और क्रेडिट वाले को परचेज रिटर्न बोलेंगे। जो डेबिट में है वो सेल्स रिटर्न है और जो क्रेडिट में है वो परचेज रिटर्न है। ये भी आपका ट्रेडिंग का आइटम है। वेजेस ट्रेडिंग है। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम हुआ। कैरेज ऑन परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस को बोलते हैं, ट्रेडिंग में जाएगा। कैरेज ऑन सेल्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस को बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। लोन एक लाइबिलिटी है। यहाँ देखिएगा 6% दिया है। 6% का ना 30,000 का 6% इंटरेस्ट कैलकुलेशन में काम आएगा। सन्ड्री डेटर आपका एसेट्स हुआ, क्रेडिटर लाइबिलिटी हुआ। रेंट एंड रेट्स एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। प्रिंटिंग स्टेशनरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर है। PL अकाउंट का बाई में जाएगा, देखिए इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस के बाई में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, इनकम है। बैड डेट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। क्लियर है। कैश इन हैंड आपका एसेट्स हो गया। कैश इन हैंड एसेट्स है तो बैलेंस शीट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस हो गया। यहाँ थोड़ा आप समझो, यहाँ देखो लोन था आपका 30,000। अगर 30,000 लोन है तो उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। साल भर का 1,800 1800, और जबकि यहाँ 1,000 दिया है, इसका मतलब यहाँ प्लस करना है 800, उसको आउटस्टैंडिंग माना जाएगा। ये इंटरनल एडजस्टमेंट होता है। लोन देख लिए, परसेंटेज देख लिए, लोन का 6% निकालेंगे 1800 होगा। यहाँ देखिए 1000 है तो इसको 1800 बनाना है, 800 रुपया प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग के नाम से। क्लियर है। यहाँ देखिए इन्वेस्टमेंट, ये भी इंटरनल एडजस्टमेंट में काम आएगा। इन्वेस्टमेंट का यहाँ देखिए 30,000 दिया है, इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, उसके ऊपर 4% दिया है तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4% निकालेंगे तो 1200 रुपया होना चाहिए। ये इनकम है और ट्रायल बैलेंस में ऐसा कोई नाम नहीं दिया है तो इसको इनकम बना के एक क्रूड इंटरेस्ट एसेट्स बना देंगे। क्लियर है। ये दोनों इंटरनल एडजस्टमेंट हुआ। इसके अलावा कैश एट बैंक एसेट्स होता है। ये जो होता है इसको एक्सटर्नल एडजस्टमेंट बोलते हैं। इसके बारे में बताया रहता है, जो बोलेगा वो काम कर देंगे। जैसे क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग का बाई और एसेट्स डबल काम। ये देखिए ये बैड डेट है, अब प्रोविजन फॉर बैड डेट है। बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट डेटर से माइनस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का 2 में आ जाएगा। यहाँ देखिए गुड्स कॉस्टिंग ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाल लिया तो हमारा स्टॉक कम हो जाएगा। स्टॉक का मतलब परचेज कम हो जाएगा। और चूंकि ये ड्राइंग है, अगर ड्राइंग है पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर निकालता है तो कैपिटल से भी माइनस होगा। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, स्टॉक कम हो जाएगा, दैट इज परचेज से माइनस कर देंगे। और ड्राइंग है तो कैपिटल से माइनस कर। आउटस्टैंडिंग जैसा आप जानते हो ये वेजेज में ऐड होगा, ये सैलरी में ऐड होगा, और आउटस्टैंडिंग वेजेज सैलरी बैलेंस शीट लाइबिलिटी में जाता है।
डेप्रिसिएशन आप जानते हो, प्लांट एंड मशीन का 10% माइनस करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग का 2% माइनस करेंगे, फर्नीचर का 15% माइनस करेंगे, और डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लाया जाता है। यहाँ देखिए बनाना है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसी डेट में बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट में यही बनाना रहता है, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट, पीएल से नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट में आ जाएगा, बैलेंस शीट का टोटल इक्वल। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ श्रीमती बिजली आचार्य 31 मार्च 12। सबसे पहले ट्रेडिंग बनेगा तो ट्रेडिंग का 2 में आएगा आपका ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट था 25,000। इसके बाद ट्रेडिंग का 2 में आता है परचेज। ट्रेडिंग का 2 में आएगा परचेज। परचेज था आपका 1,30,000। अब परचेज से माइनस होगा रिटर्न। परचेज रिटर्न क्रेडिट वाले को बोलते हैं, उसका अमाउंट था 4,000। अगर आपको याद हो तो एडजस्टमेंट में था गुड्स ड्रॉन। प्रोप्राइटर कुछ गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए ले गया था तो वो गुड्स ड्रॉन परचेज से ही माइनस करते हैं। कॉस्टिंग 2,000 बोला था, तो यहाँ से आपका 6,000 माइनस हो जाएगा 124। बाई साइड में लाते हैं बाई सेल्स, और सेल्स से माइनस होगा रिटर्न, और सेल्स रिटर्न डेबिट बैलेंस होता है। सेल्स था आपका 1,90,000 और इसका रिटर्न था 5,000, ये बाहर गया 185,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक था जो ट्रेडिंग का बाई साइड में आता है, बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट था 40,000। अच्छा, एक्सपेंस देखते हैं जो ट्रेडिंग में आने के लायक हो। एक एक्सपेंस था वेजेज, अब वेजेज में एडिशनल इंफॉर्मेशन में आउटस्टैंडिंग था 2,000 वेजेज। अब वेजेज में आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग आपका प्लस किया जाएगा। वेजेज का अमाउंट था आपका 24,000 और उसमें 2,000 ऐड कर देना था 24। अब वेजेज आउटस्टैंडिंग का अमाउंट 2,000 था तो आपका बाहर गया 26,000। और एक आइटम था कैरेज ऑन परचेज। कैरेज इनवर्ड हुआ एक तरह से, कैरेज ऑन परचेज। कैरेज ऑन परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ तो ट्रेडिंग अकाउंट में चला आएगा। उसका अमाउंट था आपका 4,000। और ट्रेडिंग में लाने लायक कोई आइटम नहीं था तो ट्रेडिंग का आंसर यहाँ पे आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट CD। यहाँ ट्रेडिंग का आंसर कर लेंगे और इसके जस्ट नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेवलप कर देंगे। ये हो गया आपका 225,000। ये हो गया आपका 225,000। ये माइनस कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ से माइनस कीजिए आप 000। ठीक है, तो ये माइनस कर दिए, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 46,000। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट CD को BD करेंगे और यहाँ पर आपका बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD। ये हो गया आपका 46,000। अब जो भी एक्सपेंस होगा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में लाएंगे। जैसे आपका सैलरीज था 36,000 और सैलरीज में आउटस्टैंडिंग भी था 3,000। यहाँ ले आते हैं 2 सैलरीज और उसमें प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग। एडजस्टमेंट को मेमोरी में रखना पड़ता है। सैलरीज था 36,000 और आउटस्टैंडिंग का अमाउंट आपका था 3,000, तो सैलरी बाहर चला गया 39,000। ठीक है, इसके अलावा कैरेज ऑन सेल था आपका 6,500। टू कैरेज ऑन सेल ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, 6,500 दे दिए। इसके अलावा आपका रेंट एंड रेट्स था 4,500, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। रेंट एंड रेट्स ये 4,500 है। और भी एक्सपेंस है आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,200 है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये आपका 1,200 है। और भी एक्सपेंस है, अभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का लिस्ट है।
अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट बैलेंस होता है, ये इनकम होता है बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये इनकम होगा। ट्रायल में क्रेडिट बैलेंस होता है, ये हो गया आपका 1500। अच्छा, बैड डेट था, बैड डेट हम लोग का एक्सपेंस होता है, बैड डेट 1000 टू बैड डेट आपका एक्सपेंस है 1000। क्लियर है। इसके अलावा इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस आपका 3000 था, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। टू इंश्योरेंस आपका 3000 था। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन था, उसमें आपको आउटस्टैंडिंग भी बताए थे। इंटरेस्ट ऑन लोन आपका 1000 रुपया था और उसमें 800 रुपया आपको आउटस्टैंडिंग समझाए थे। आउटस्टैंडिंग 800 बाहर हो गया 1800। इसके अलावा आपको एक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी बताए थे, इन्वेस्टमेंट पर होगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4% इंटरेस्ट था आपका 1200। ऐसे करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 2/2 में आइटम लिख दिए। अभी एडजस्टमेंट बाकी था, ठीक है। एडजस्टमेंट के हिसाब से बैड डेट बोला था 2000, प्रोविजन फॉर बैड डेट 5000। यहाँ बैड डेट में हमको प्लस करना चाहिए, अब छूट गया, और यहाँ लिख देते हैं फर्दर बैड डेट। फर्दर बैड डेट आपका 2000। अच्छा, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट डेटर से ये वाला बैड डेट माइनस करके कैलकुलेट करेंगे। डेटर हम लोगों का था, सन्ड्री डेटर था 52,000 और उसमें से 2000 फर्दर वाला माइनस करने से 50,000 हुआ और उसका आपका 5%, दैट इज 2500। ठीक है, फर्दर बैड डेट माइनस करके प्रोविजन कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर आपका E2, डेप्रीसिएशन ऑन, डेप्रीसिएशन में प्लांट एंड मशीनरी था। प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रीसिएशन का परसेंटेज था 10%, तो उसका डेप्रीसिएशन होगा आपका 6000। बिल्डिंग था, बिल्डिंग का आपका 2% बोला है, बिल्डिंग का 2% निकालते हैं। सॉरी, प्लांट एंड मशीनरी 30,000 था, उसका 10% होगा 3000। बिल्डिंग 60,000 था, उसका 2% होगा 1200। और फर्नीचर का 15% बोला है, फर्नीचर था 10,000, तो उसका हो जाएगा 1500। ये आपका हो जाएगा 5700। और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सारा इंटरनल और एक्सटर्नल एडजस्टमेंट कर दिए। इस क्वेश्चन में चांसेस है नेट लॉस आने का, इस साइड प्लस करेंगे, इधर आ जाएगा। यहाँ आंसर देंगे बाई कैपिटल अकाउंट और नरेशन देंगे नेट लॉस, जो बैलेंस शीट कैपिटल से माइनस किया जाएगा। ठीक है, डेबिट साइड का टोटल कर दिए, ये टोटल आ गया आपका 67,200, इधर ला दिए 67,200, इसको माइनस कर देंगे, यहाँ आएगा 500, ये हो गया 6 2 8 और 1 9, 9 और 8 17, 4 1 5, 5 1 6, ज़्यादा नहीं, 18,500 का लॉस कैलकुलेट हो रहा है। ये लॉस बैलेंस शीट कैपिटल में माइनस हो जाएगा। आप एक बार फिर से देख लो, ट्रेडिंग अकाउंट एज यूजुअल, ओपनिंग परचेज लेस रिटर्न और एक आध दो एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट के साथ, बाई सेल्स लेस रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस का लिस्ट लंबा था, प्लस एडजस्टमेंट एंट्री के हेल्प से भी कुछ आ गया, और बाई साइड में ग्रॉस प्रॉफिट कमजोर था। आंसर देखिए नेट लॉस आ गया। चलिए चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ये रख दिया आपके सामने बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले लायबिलिटी में लाएंगे कैपिटल। कैपिटल का अमाउंट आपका 2 लाख रुपया था, इसमें से नेट लॉस को माइनस किया जाता है। नेट लॉस आपका आया था 18,500, तो ये हो जाएगा 181,500, और इसमें से ड्राइंग माइनस करेंगे। ट्रायल बैलेंस में एक ड्राइंग दिया हुआ था, वो था 15,000, अब प्रोप्राइटर गुड्स ले गया था 2,000 का, यहाँ माइनस हो जाएगा आपका 17,000।
बाहर गया, ये 500 आ गया, ये हो गया 164 500। इसके अलावा लायबिलिटी में आपका 6% लोन आएगा। लोन का अमाउंट 30,000 था। क्लियर है। इसके अलावा लायबिलिटी में आपका क्रेडिटर आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर 32,000 है। सन्ड्री क्रेडिटर 32,000। अगर आपको एडजस्टमेंट याद हो तो 3 आउटस्टैंडिंग था। यहाँ देखिए लिखते हैं उसको, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अगर आपको याद हो तो वेजेस था, सैलरी था और एक इंटरेस्ट ऑन लोन भी हो गया था। आपका वेजेस का था 2,000, सैलरी का था 3,000 और लोन का आपका 800 हुआ था, दैट इज 5,800। ये आपका लायबिलिटी साइड हो गया, जिसमें कैपिटल में नेट लॉस माइनस कर दिए, ड्राइंग डबल माइनस कर दिए, लोन, क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग लिख दिए। अगर एसेट साइड याद हो तो आपको एसेट्स में डेप्रिसिएशन माइनस करना है। एसेट्स में बिल्डिंग है 60,000, इससे डेप्रिसिएशन माइनस है आपका 1,200, दैट इज 58,800। प्लांट एंड मशीन है, प्लांट एंड मशीन आपका 30,000 है, इसमें से डेप्रिसिएशन आपका है 3,000, ये हो गया 27। इसके अलावा फर्नीचर है, फर्नीचर आपका 10,000 है, उसमें डेप्रिसिएशन का बात कीजिएगा तो 1,500 है, 8,500। इसके अलावा इस बार इन्वेस्टमेंट भी था, 4% इन्वेस्टमेंट का अमाउंट था आपका 30,000। क्लियर है। ये सब मेमोरी में रहता है, तब उसको आराम से लिख लेते हैं। इसके अलावा आपका एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक आएगा, क्लोजिंग स्टॉक 40,000 था। सन्ड्री डेटर में डबल एडजस्टमेंट था। अगर याद हो तो सन्ड्री डेटर आपका 52,000 था, इसमें पहले बैड डेट बोला था, बैड डेट आपका 2,000, 50,000। फिर इसमें 5% प्रोविज़न बोला था, प्रोविज़न आपका 5% 2,500, बाहर आपका 47,500। ठीक जा रहे हैं। ये हो गया आपका बैलेंस शीट का बहुत सारा आइटम विथ एडजस्टमेंट कर दिए। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो बैंक था, बैंक, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक का था 14,700। कैश इन हैंड भी था, कैश इन हैंड का अमाउंट था आपका 4,600, कैश इन हैंड 4,600। अब वो जो इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट लिए थे, पैसा तो मिला नहीं था, उसको एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से एसेट्स में ले लेंगे, उसका अमाउंट था 1,200 रुपया। शायद आइटम पूरा लिख चुके हैं, तो अगर सही बनाए हैं तो बोथ साइड का टोटल मैच कर जाएगा। ठीक है। लायबिलिटी साइड का टोटल आ गया 232,300 और एसेट्स का भी टोटल आ गया 232,300। इसका मतलब पूरा क्वेश्चन सही सोल्व हुआ है। ठीक है। तो आप ध्यान से इसको बनाओगे। आपको एक बार फिर से एडजस्टमेंट डिक्टेट कर देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग का बाई में जाता है और एसेट्स में जाता है। फर्दर बैड डेट डेटर से लेस होगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट ये भी डेटर से लेस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के 2 में आएगा। गुड्स कॉस्टिंग यूज बाय प्रोप्राइटर परचेज से माइनस किया जाएगा, ड्राइंग है कैपिटल से लेस होगा। आउटस्टैंडिंग वेजेज में ऐड होगा, सैलरी में ऐड होगा, लायबिलिटी में जाएगा। डेप्रिसिएशन प्लांट से माइनस, बिल्डिंग से माइनस, फर्नीचर से माइनस, प्रॉफिट एंड लॉस के 2 में आएगा। ओके। आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।